Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to read another poem of first year, that is poem number 10, The Hollow Man. This poem is written by T.S. Eliot. पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं एग्ज़ाम्स में। रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने ये बताना होता है कि ये लाइन किस पोइम से ली गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेफरेंस में आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द हॉलो मैन, और कॉन्टेक्स्ट में आप बताते हैं कि जो पोइम आप पढ़ रहे हैं, जो लाइंस आप बता रहे हैं, इनका सियाको सबाक, उर्दू में एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं सियाको सबाक, या इस पोइम के जो है वो थीम क्या है, ये पोइम किस बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा पोइट का इंट्रोडक्शन देते हैं, पोइट के बारे में एक आध लाइन लिखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पोइम का मेन आइडिया बताएं और इन लाइंस के बारे में भी एक लाइन लिखें। ओवरऑल आप एक छोटा सा पैरा जो है वो कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं और फिर उसके बाद आपको जो गिवन लाइंस हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो चलें आए देखते हैं कि किस तरह हम इस पोइम को ट्रांसलेट करेंगे और थोड़ा सा पोइट का इंट्रोडक्शन भी देखते हैं। T.S. Eliot was an American British poet, essayist, playwright, critic and editor. He is known as leader of modernist movement in poetry. He wrote The Waste Land and Four Quartet. He was given Nobel Prize for his achievements. This poem was written in 1925 after World War I. Literature written during this period shows war as a dreadful thing and to be detested. T.S. Eliot laments that modern man has become divide of humanity and spiritually he is dead. T.S. Eliot ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जंग के खिलाफ लिखा कि जंग जो है वो इंसान की इंसानियत के ख़त्म होने की दलील है। यानी इंसानियत अगर मौजूद है, अगर ज़िंदा है, तो जंग को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। इस पोइम में भी हम देखेंगे कि टी.एस. एलियट जो है मॉडर्न मैन को ये कहता है कि रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली जो है वो अंदर से बिल्कुल हालो है, खाली है। यानी इंसान के अंदर इंसानियत मर चुकी है और वो बज़ाहिर जो है एक चलती फिरती लाश की तरह है जिसकी रूह जो है वो मर चुकी है। टी.एस. एलियट को उन शायरों में शुमार किया जाता है जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्निज्म के दौर का आगाज़ किया। यानी उनकी पोइट्री में हमें जंग के खिलाफ नफरत का अंसर वाज़ेह दिखाई देता है। We are the hollow man. We are the stuffed man. In these lines, the poet criticizes modern man for being selfish and materialistic, that he has become so absorbed in his worldly pursuits that he doesn't care about humanity. पोइट कहता है कि आज का जो इंसान है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर हालो यानी खाली है, अगरचा कि वो स्टफ्ड है। ये हालो और स्टफ्ड जो है ये दो ऐसे जुमलों को हम पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स मीन यानी दो चीज़ें जो एक दूसरे के बिल्कुल तजाद में हो, ऑपोजिट हो, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल सही बनता हो। हालो और स्टफ्ड, अब देखें बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप तिनकों से भरे हुए हैं, घास फूस से भरे हुए हैं, तो आप खाली ही हैं। यानी ये बात सही भी है लेकिन एक दूसरे की ऑपोजिट भी है। हालो का ऑपोजिट स्टफ्ड ही होगा, लेकिन जो मीनिंग है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर है। So the poet has used a paradox here. We are stuffed man. हम अंदर से जो है वो भरे हुए हैं, लेकिन किस चीज़ से भरे हुए हैं? घास फूस से, तिनकों से। Leaning together, head piece filled with straw. Leaning होता है टेक लगाकर सहारा लेकर खड़ा होना। आज का जो आदमी है वो एक दूसरे पे सहारा किए हुए, एक दूसरे से टेक लगाकर, यानी इतना कमज़ोर है कि एक दूसरे के सहारे पर खड़ा है। हेड पीस यानी उनका जो सर है, उनका जो दिमाग है, फील्ड विद स्ट्रॉ, तिनकों से, घास फूस से भरा हुआ है। अलास, अफसोस के लिए कहते हैं, अवर ड्राइड वॉइसेस, द वॉइसेस ऑफ मॉडर्न मैन हैव बिकम ड्राइड। ड्राइड जो है वो सिंबलिज्म है, यानी किसी चीज़ का रूहानी तौर पर या मॉरली जो है वो यानी एम्प्टीनेस को शो करता है। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब आज का इंसान आपस में विस्पर सरगोशी करता है तो उसकी सरगोशियाँ आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, तो वो बिल्कुल खामोश और मीनिंगलेस, बेमानी है। अगेन यू कैन सी अ पैराडॉक्स। देखिए विस्पर यानी सरगोशी, सरगोशी जो है वो क्वाइट नहीं हो सकती। सो दिस इज अगेन अ पैराडॉक्स यूज्ड हियर। एज विंड एंड ड्राई ग्रास, जैसा कि हवा जो है वो खुश्क घास में से गुजरती है
और रैट्स फीट, जब कोई चूहा जो है वो ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों पे से गुजरता है। इन अवर ड्राई सेलर, सेलर कहते हैं तहखाने को, यानी किसी तहखाने में जब कोई चूहा शीशे के टुकड़ों के ऊपर भागता है, उससे पैदा होने वाली आवाज घास के अंदर से हवा के गुजरने की आवाज की तरह आज के इंसान की आवाज भी खोखली और खाली है। उसकी सरगोशियां, उसकी गुफ्तगू जो है बेमानी है, उसका कोई मकसद नहीं है। Shape without form, shade without color. Again the poet criticizes modern man that although they have a shape, उनकी कोई शेप है लेकिन उनकी कोई मुकम्मल फॉर्म नहीं है, यानी बज़ाहिर तो वो एक शेप में नजर आते हैं लेकिन दर हकीकत उनकी कोई मुकम्मल शक्ल नहीं है। शेड विदाउट कलर, उनका जो शेड है, जो साया है, उसका भी कोई रंग नहीं है। पैरालाइज्ड फोर्स, देखिए ये भी पैराडॉक्स है, फोर्स इज नेवर पैरालाइज्ड। द पोइट हियर क्रिटिसाइजेज मॉडर्न मैन फॉर बीइंग इनएक्टिव एंड पैसिव, that modern man has become so inactive in his life and he has no time for the soft feelings, for enjoying nature, and he has become a paralyzed force. Gesture without motion, और उसके जो जेस्चर होता है, जो चेहरे के तासुरात होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के तासुरात जो हैं विदाउट मोशन, उन पे किसी किस्म की हमें हरकत उसमें नजर नहीं आती। दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग जो क्रॉस कर चुके हैं, यानी उस पार जा चुके हैं, यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो इस दुनिया को छोड़कर अगले जहान जा चुके हैं। विद डायरेक्ट आइज टू द डेथ्स अदर किंगडम, और जो मौत की दूसरी सरहद में, यानी एक दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, मौत से निगाहें मिलाकर एक अलग दुनिया में जा चुके हैं, यानी इस जहान से अगले जहान जा चुके हैं। रिमेंबर अस, वो हमें याद करते हैं, इफ एट ऑल, कभी, यानी वो लोग जो फोत हो चुके हैं, अगले जहान जा चुके हैं, अगली दुनिया में वो हमें याद करते हैं। नॉट एज लास्ट वायलेंट, ना वो हमें इस तरह नहीं याद करते पुरतशद्दुद रूहों के तौर पर। वायलेंट, समथिंग वेरी यू कैन से फोर्सफुल, पुरतशद्दुद के तौर पे हमें नहीं याद करते। बट ओनली एज द हॉलो मैन, द स्टफ्ड मैन, बल्कि वो भी हमें यही समझते हैं कि हम जो हैं वो अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली हैं और हमारे जो सर हैं वो तिनकों से भरे हुए हैं। द पोइट इज क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न मैन दैट ही हैज लॉस्ट स्पिरिचुअलिटी, ही इज totally empty from inside. Their souls are not violent, those people who have transferred to another world, and they think us as hollow man and as a stuffed man. Those people who have crossed this world, they have moved to another world which is eternal and forever. The poet says that modern man has shape, but it doesn't have any specific form. They have energy, they have vitality, they have life in them, but their force, their power, their strength has been paralyzed, their strength has been weakened.